अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ केयर में। फ्रेंड्स, मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई नॉलेज के साथ। दोस्तों, आज की जो बात है, आज का जो मौजूद है, वो एक भाई ने मेरे को कमेंट करके लिखा था कि डॉक्टर साहब, नवजात शिशु के बारे में बताइए कि वो जो शीरखार बच्चे हुआ करते हैं तो उनको कितने समय तक माँ का दूध पीना चाहिए और माँ के दूध की फजीलत क्या है और उसको मेडिकल साइंस की नज़र से किस तरह से देखा जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ कुछ ख़ास बातें आपके लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें माँ और बच्चे के ताल्लुक से। दोस्तों, माँ का दूध जो हुआ करता है वो बच्चे के लिए एक बैलेंस डाइट का काम करता है। यानी कि माँ के दूध के अंदर वो बहुत सारे कार्ब और प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि बच्चे को मजबूती प्रदान करते हैं। मसल्स के एतबार से या फिर हड्डी बून वगैरह के एतबार से भी बच्चे को जो है वो पावर दिया करते हैं, मजबूती प्रदान किया करते हैं। साथ ही साथ माँ के दूध के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जिससे बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ा करती है, जिसको कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं या फिर ह्यूमन इम्यूनिटी भी उसको कहा जाता है। तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाया करती है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी जो है वो उसकी स्ट्रॉन्ग हुआ करती है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ देखा गया है कि माँ के दूध के अंदर वो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस और हार्मोन्स हुआ करते हैं जो कि बच्चे को दूध को हजम करने में मदद करते हैं। यानी कि स्टोमच और बाउल जो होती हैं, बच्चे की आंतें और बच्चे का मैदा जो हुआ करता है उसको पावर दिया करते हैं, जिसके ज़रिए से दूध जो है बहुत आसानी के साथ हजम हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं कि शुरुआती दूध जो होता है माँ का, यानी कि स्टार्टिंग फॉर्म में जो माँ का दूध हुआ करता है वो बच्चे को पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये बहुत सारी बातें देखी गई हैं उनकी कमजोरी की वजह से, नासमझी की वजह से, कि वो स्टार्टिंग फॉर्म का जो है माँ का दूध जो हुआ करता है वो बच्चे को नहीं पिलाते हैं। और हकीकत तो ये है कि स्टार्टिंग फॉर्म का जो दूध हुआ करता है माँ का, वो बच्चे के लिए अमृत की तरह काम करता है, क्योंकि स्टार्टिंग फॉर्म में जो दूध होता है वो बड़ा ही थिक होता है और उसके अंदर एक फार्मूला पाया जाता है जिसको हम कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। कोलोस्ट्रॉम एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि माँ के दूध के अंदर बच्चे की पैदाइश से लेकर के 3 दिन तक रहा करता है। और ये स्टार्टिंग फॉर्म का जो दूध होता है, इसका कलर जो होता है, इसका कलर जो हल्का सा पीला हुआ करता है। ये वाइट कलर का नहीं होता बल्कि ये पीले कलर का एक दूध होता है, इसमें पीलापन होता है। तो बहुत सारे गाँव वगैरह में देखा गया है या शहर के अंदर भी बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि वो लोग जो है इस पीले दूध को जो है बच्चे को पीने नहीं देते और वो ये कहते हैं कि ये गंदा खून हुआ करता है, इससे बच्चे को बहुत सारी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेडिकल साइंस की नज़र से देखा जाए तो इसी दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब उसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हुआ करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ। ये कोलेस्ट्रॉल वाला दूध जो हुआ करता है ये बच्चे के लिए एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि इसके अंदर ही इम्यूनोग्लोबिन IgA की मात्रा पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबिन IgA की मात्रा के साथ साथ इसी दूध के अंदर, यानी कोलेस्ट्रॉल वाला, जो बच्चे की पैदाइश से 3 दिन तक माँ के जो पिस्तान वगैरह होते हैं रहा करता है। तो ये जो होता है इसके अंदर एक फार्मूला और होता है जिसको मेकोनियम कहा जाता है, कि बच्चों की आंतों के अंदर फंसी हुई गंदगी को निकालने का काम करता है, उसमें मदद करता है। पैदाइश के बाद बहुत सारे बच्चों के अंदर देखा गया है कि उनकी आंतें जो होती हैं उसके अंदर गंदगी फंसी होती है, मल फंसा हुआ होता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो शुरुआती वक्त का, स्टार्टिंग स्टेज का अगर ये दूध जो है आप अपने बच्चे को पिलाएंगे तो इससे क्या होगा कि उनके पेट की सफाई होगी, स्टोमच को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ आंतों के अंदर जो गंदगी फंसी होगी वो निकल करके बाहर हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चों के अंदर देखा गया है कि उनके अंदर जो है जॉइंटिस वगैरह की समस्या होती है। तो ये दूध जो होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस वगैरह की समस्या को भी ख़त्म करता है। आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर अक्सर और बेशतर 2 रोग ज़्यादा लगा करते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, शीरख्वार जो दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने में मिली हैं कि पैदाइश के बाद या फिर पैदाइश के कुछ दिन के बाद, महीने 2 महीने या 4 महीने के बाद, उनके अंदर ये देखा गया है कि उनको डायरिया जैसी बीमारी हो जाया करती है या फिर निमोनिया की शिकायत ज़्यादा होती है। बच्चों के अंदर निमोनिया और डायरिया बहुत ज़्यादा देखने में आया है। तो इसकी वजह ये है कि जो बच्चों को कोलेस्ट्रॉल वाला दूध नहीं मिलता तो वो बच्चे जो हैं कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर हो जाया करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, तो वो निमोनिया और डायरिया जैसी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। एक बीमारी और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने में आई है, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो भी बच्चों के अंदर कभी कभी लग जाया करती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला दूध होता है, स्टार्टिंग फॉर्म का जो दूध होता है माँ का, जो 3 दिन तक रहा करता है,
तो ये दूध जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ जैसी बीमारी को भी इसके ख़तरे को भी कुछ हद तक कम कर दिया करता है। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है इसको तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया करता है। और साथ ही साथ बच्चे को भविष्य के अंदर ओबेसिटी जैसी बीमारी की समस्या से बचने में मददगार है। ओबेसिटी जैसी बीमारी से भी बचाने में मदद करता है। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर देखा गया है कि वो आजकल की जनरेशन में जी करके अपने बच्चों को दूध वगैरह नहीं पिलाती हैं। तो फैशन के तौर पर ये एक बहुत आम बात हो गई है कि बच्चों को माँ का दूध नहीं दिया जाता, बल्कि ऊपर का दूध पिलाते हैं, उनको डब्बे वगैरह का दूध पिलाते हैं या गाय भैंस वगैरह का दूध पिलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का पेट तो भर जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर जो मिनरल्स, प्रोटीन था, कैल्शियम माँ के दूध के जरिए जाना चाहिए थे, वो सारे के सारे रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, दिमागी कमज़ोरी रहना शुरू हो जाती है, मसल्स के अंदर कमज़ोरियाँ आती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं जब उनको पूरी तरह से डाइट नहीं मिल पाती। और माँ के दूध के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन था, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हैं और बच्चे को उनकी ज़रूरत है। तो जो माएँ डब्बे वगैरह का दूध पिलाती हैं या फिर गाय भैंस का ऊपर ही दूध पिलाती हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक जो है अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं। और वैसे तो यह है कि बच्चे को 2 साल तक मुसलसल माँ का दूध देना चाहिए, यानी कंटिन्यू 2 साल तक बच्चे को जो है वो माँ का दूध देना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ पर, अगर आप जैसे मान लीजिए माँ का दूध नहीं पिलाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे नाटे रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चों के अंदर देखा गया है कि वो माइंड ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब उनको दिमाग जो होते हैं, दिमाग की कमज़ोरी वगैरह होना शुरू हो जाती है। या बच्चों के अंदर शुरुआती दौर में देखा गया है कि उनको दौड़े वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर दिल की तरफ से वो कमज़ोर होते हैं, या हल्की सी कोई बीमारी अगर उनको लग जाए तो वो चारपाई पकड़ने के काबिल हो जाया करते हैं या एडमिट होने का नंबर आ जाता है। तो इस तरह की अगर बीमारियों से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो 2 साल तक मुसलसल आप बच्चे को जो है वो माँ का दूध पिलाएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो है वो ताकत आएगी, उसका जहन जो है वो तेज़ होगा और उसके दिल को ताकत मिलेगी, साथ ही साथ हड्डियाँ उसकी मजबूत होंगी, मसल्स उसकी मजबूत होंगी, मांसपेशियाँ जो कमज़ोरी हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो बच्चे निप्पल से दूध पिया करते हैं, यानी कि ऊपरी दूध पिया करते हैं, अगर आप मान लीजिए डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको निप्पल का यूज़ करना होगा, फीडर का आपने इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप गाय भैंस वगैरह का दूध भी अगर इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चे को दिया करते हैं, तो उसमें भी आपको फीडर का इस्तेमाल करना होगा। तो जो फीडर के ऊपर जो निप्पल लगा हुआ करती है, तो उससे मेरी ये नॉलेज है, मैंने देखा है और डॉक्टर लाइन में भी और हिकमत में भी ये पाया गया है कि जो बच्चे फीडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो रेडी बोतल वगैरह आया करती है, फिर उसमें जो लगा करके उससे दूध पिलाया जाता है बच्चे को, तो वो बच्चे अक्सर व बेशतर बीमार पड़े रहते हैं, यानी उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि ऐसे बच्चों का स्टोमच, मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाया करता है और वो जो है इस दूध के आदी हो जाया करते हैं। अब उनको अगर माँ का दूध दिया जाए तो उनको माँ का दूध पसंद नहीं आता, बल्कि वो वही डब्बे का दूध या फिर गाय भैंस का दूध जो है उसी की डिमांड करते हैं, उसी की तरफ मुतवज्जह होते हैं। तो फ्रेंड, बच्चे को दूध पिलाने का एक फ़ायदा और भी है जो कि माँ के लिए है। जो माएँ अपने बच्चे को फीड कराती हैं, यानी कि दूध पिलाती हैं, स्तनपान वगैरह कराया करती हैं, तो उनके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि ओवरियन कैंसर वगैरह जो होता है या फिर ब्रेस्ट कैंसर होता है, यानी कि सीने का कैंसर जो हुआ करता है, तो इन कैंसर से बचने में मदद मिलती है। तो उन माँओं को इस तरह का कोई कैंसर नहीं होता और वो कैंसर से महफूज रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को दूध कितना कितना देना चाहिए माँ का और कब कब देना चाहिए। तो शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं, इसमें बच्चे को जब जब भूख लगे तब तब माँ जो है वो उनको स्तनपान कराएं, दूध पिलाएं, तो ये बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात कि बच्चे को सोते समय जब भी दूध पिलाएं, तो जैसे रात में सुलाने के लिए जा रहे हैं तो बच्चे को जब भी सुलाने के लिए दूध पिलाएं तो उसको दूध पिलाने के बाद डायरेक्टली बिस्तर पर ना लिटाएं, बल्कि अपने कंधे से लगा करके उसकी पीठ पर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हाथ मारेंगे तो दूध को हजम करने में बच्चे को मदद मिलेगी, स्टोमच को पावर मिलेगी। साथ ही साथ जब बच्चा 6 महीने का हो जाए उसके बाद में जब आप दूध पिलाएं तो उसमें अपना नियम बनाएं, दिन में 3 मरतबा, सिर्फ 3 बार बच्चे को अपने दूध पिलाएं। अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी उसकी पर्सनालिटी के लिए आपने क्या करना है कि जैसे 6 महीने में आप अब तक दूध पिलाते आए हैं कि जब जब बच्चे को भूख लगी, जब जब रोया तब तब आपने उसको दूध पिलाया और बच्चा खामोश हो जाता है। लेकिन आप 6 महीने के बाद आप क्या करेंगे
कि 3 वक्त बच्चे को दूध पिलाएंगे, सुबह, दोपहर और शाम। बस इन 3 वक्त में, रात के वक्त में किसी भी वक्त आप बच्चे को दूध ना पिलाएं। शुरुआत में, स्टार्टिंग में बच्चा जो है वो आपका रोएगा और फिर दूसरे दिन उससे कम रोएगा, तीसरे दिन उससे कम रोएगा, इसी तरह से उसकी एक आदत बन जाएगी। तो 3 टाइम की आदत जो है वो बच्चे के अंदर डालना शुरू करें। जब आप 2 साल के करीब होने पर आएँ तो ये आपको लंबे समय तक इसी तरह से पिलाना है। जब 2 साल होने को करीब आएँ, ये मान लीजिए 1-2 महीना बाकी रह गया है जब से हमने दूध पिलाना शुरू किया है, 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो धीरे धीरे बच्चे का दूध जो है वो छुड़ाना शुरू कर दें। तो ये 2 साल की मुद्दत आपने पूरी करनी है। 2 साल तक मुताबिक माएँ जो हैं वो अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराएँ, दूध पिलाएँ। तो वो बच्चे जो हैं लाइफ में, भविष्य में जो है ना तो दिमागी कमज़ोरी होगी उनके अंदर और ना ही दिल की कमज़ोरी होगी, मसल्स भी उनकी ठीक रहेंगी, हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी। बहुत सारे जो बच्चे हैं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं तो उनको इस तरह की बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। माँ का दूध बच्चे के लिए एक अनमोल तोहफा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में आप ये ज़रूर बताया करें कि आने वाला वीडियो जो है मेरा वो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो इस गलतफहमी का शिकार हैं कि शुरुआती वेज का जो दूध हुआ करता है माँ का वो ख़राब हुआ करता है, उनके जहन से ये बात निकल जाए और बच्चे को जो उनका मेन हक है वो उनको मिल जाए और बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।